ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिवादन है। मेरा नाम हेमंत फुलवारी है। आज हम लोग राहु केतु सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि किसी की पत्रिका में, किसी की कुंडली में अगर राहु 5th हाउस में हो और केतु 11th हाउस में हो, या ऐसा कह लें कि केतु 11th हाउस में हो और राहु 5th हाउस में हो, तो किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो हम पहले बात करेंगे कि 5th हाउस किसको सिग्निफाई करता है और राहु क्या है, फिर हम दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट्स की बात करेंगे यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं हम 5th हाउस की बात करें तो जो 5वां घर है वहाँ से हम संतान देखते हैं, हमारे चिल्ड्रंस है, हमारी जो प्रोजेनी है उसे वहाँ से देखा जाता है, हमारी एजुकेशन है उसको 5वें घर से देखते हैं हम लोग, हमारी जो क्रिएटिव स्किल्स है उसे भी 5वें घर से देखा जाता है, और कहीं ना कहीं जो हमारी जो एडवाइस देने की एबिलिटी है उसे हम लोग 5th हाउस से देखते हैं, और एक जो हमारा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, हमारी जो मेंटल एनर्जी है उसे भी कहीं ना कहीं 5th हाउस से जोड़कर देखा जाता है। स्टॉक मार्केट हो गया, गैम्बलिंग हो गया, इन सभी चीज़ों को हम लोग कहीं ना कहीं 5th हाउस से जोड़कर देख पाते हैं। और वहीं हम बात करें हमारे बॉडी पार्ट्स की, तो जो हमारा लीवर हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, स्टमक हो गया, उससे भी 5th हाउस से जोड़कर देखा जाता है। वो हम बात करते हैं राहु क्या है। राहु जिस भी घर में बैठता है वहाँ की चीज़ों को एम्पलीफाई कर देता है, या हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर हाउस की तरफ ही रहता है, या उस पर्टिकुलर हाउस के जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको हम जीवन में पाने की कोशिश करते हैं। और राहु कहीं ना कहीं इल्यूजन है। राहु आपको टुवर्ड नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है। राहु कहीं ना कहीं आपको शॉर्टकट से उन चीज़ों को पाने की कोशिश करता है जिस भी घर में राहु बैठता है। वैसे तो राहु को 5th हाउस में कहीं ना कहीं शुभ माना गया है, या उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट है कहीं ना कहीं कम देखे जाते हैं 5वें घर में। वो हम बात करते हैं कि अगर 5वें घर में राहु है तो क्या क्या दे सकता है, क्या क्या क्वालिटीज़ या किस तरह की नेचर देखा जाता है नेटिव्स में। तो अगर जब राहु 5वें घर में बैठा है किसी के, तो कहीं ना कहीं उन लोगों में एक होगी टेंडेंसी कि वो पैसे को जल्दी कमाना चाहते हैं, या कई बार क्विक तरीके से हम कह सकते हैं कि जल्द पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कमा भी लेते हैं वो लोग कहीं ना कहीं बार। और एक और है कि वो कहीं ना कहीं पैसों को कमाने के लिए कई बार शॉर्टकट्स लेते हुए भी देखे जाते हैं जीवन में। या स्पेशली मैं एक बात और कहूँगा कि जब वो शॉर्टकट्स ले रहे हैं या गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो करप्शन के जो केसेस बनते हैं वहाँ भी ये लोग इन्वॉल्व देखे जाते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए जो 5th हाउस है वो 12th हाउस से 6th हाउस है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पर कोई भी अगर हम तरीका ऑप्ट करते हैं जो कि इलीगल है, पैसा कमाने का तरीका अगर लेते हैं हम लोग, तो डेफिनेटली आप पे करप्शन के केसेस हो सकते हैं, या आप ज़रूर किसी न किसी लीगल एक्टिविटी में या लीगल केस में या कहीं ना कहीं जुडिशल कस्टडी की तरफ बढ़ सकते हैं, लीगल केसेस की तरफ आप गिर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, जब भी 5वें घर में राहु बैठा है तो आपको प्रेरित करेगा कहीं ना कहीं कि हम गलत तरीके से शॉर्टकट से पैसा कमा लें। अब यहाँ एक बहुत बड़ी क्वालिटी देता है राहु जो 5th हाउस में बैठता है। तो ये वह लोग हैं जिनके पास खुद के ओरिजिनल आइडियाज़ हैं, या ये वह लोग हैं जो किसी ट्रेंड को शुरू करते हैं। ओरिजिनल आइडियाज़ से मतलब है कि होता राइटिंग में होता है, इनके आइडियाज़ बिल्कुल डिफरेंट हो, बिल्कुल न्यू हो, ओरिजिनल हो। ये या हम कहते हैं पोइट्स हो सकते हैं, या ये जो लोग ये लिखते होंगे, ब्लॉगिंग करते होंगे, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ओरिजिनल होता होगा। या ये भी कह सकते हैं हम लोग कि कहीं ना कहीं इन लोगों के पास इन लोगों का इंटरेस्ट होता होगा फोटोग्राफी में, या इन लोगों का इंटरेस्ट होता होगा पेंटिंग में, या कहीं ना कहीं पेंटिंग और फोटोग्राफी जो आर्टिस्टिक फील्ड है यहाँ पर ये लोग बिल्कुल नया करते हुए भी देखे जा सकते हैं जब राहु 5th हाउस में हो। 5वें घर का राहु कहीं ना कहीं आपको, जैसे 5th हाउस को हम लोग कहीं ना कहीं हमारी सुख संपदा से जोड़कर भी देखते हैं हम लोग, प्रॉफिट और लॉस जो है उसको भी यहाँ से देखा था जोड़कर। 5th हाउस हमारे संतान का भी प्रतीक है, हमारी चिल्ड्रन को भी दर्शाता है। जो 5th हाउस पे जो राहु बैठा है तो कहीं ना कहीं इन लोगों में ऐसा देखा जाता है कि इनके कहीं ना कहीं बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं जीवन में, एट ए टाइम नहीं, पर हाँ हो सकता है कि 1-2 रिलेशन होने के बाद कहीं ना कहीं इनकी शादी देखी जा सकती है, ज़्यादा रिलेशंस होते हुए इन लोगों के देखे जा सकते हैं। अब जब यहाँ 5th हाउस में राहु बैठा है तो ये लोग शायद किसी एक पर्टिकुलर धर्म की तरफ ज़्यादा इंडल्ज नहीं होते हैं, या हो सकता है कि ये किसी पर्टिकुलर धर्म को ना मानते हुए भी देखे जा सकते हैं। लाइफ में डेफिनेटली अगर राहु बहुत लो एंड पे काम कर रहा है तो ये लोग कहीं ना कहीं लीगल प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं, कोर्ट कचहरी के इनको लोगों को चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अब जब जैसे 5th हाउस को मैंने कहा संतान से जोड़कर देखा जाता है, तो हाँ ये ज़रूर है कि यहाँ पर जब 5वें घर में राहु है तो हो सकता है कि बच्चे बहुत लेट पैदा हो, या हो सकता है कि किसी के चिल्ड्रंस बच्चे पैदा हो ही ना। पर अगर बच्चे पैदा होते तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव वाइब्स होगी वहाँ पर। हाँ वहाँ पर डेफिनेटली जो बच्चे होंगे कहीं वो यूनिक होंगे, कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होंगे यहाँ पर जब राहु 5th हाउस में बैठा है। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि बच्चे लेट हो या शायद ना भी हो।
हाँ, एक और 5वें घर से हम एजुकेशन देखते हैं, हमारी शिक्षा देखते हैं हमारी कहीं न कहीं, तो हो सकता है इन जातकों की जो फॉर्मल एजुकेशन है उसमें गैप आया हो, या हो सकता है कि फॉर्मल एजुकेशन के लिए इनको एक से ज़्यादा शहरों में जाना पड़ा हो। हाँ, एक और चीज़ यहाँ देखी जाती है कि जब 5वें घर में राहु है तो ये लोग शायद जो फॉर्मल एजुकेशन है, जैसे हम स्कूल एजुकेशन कहते हैं, स्कूल फिर कॉलेज, इस तरह से जो एजुकेशन है, शायद इससे हट कर ये लोग जो जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है उसी तरफ इनका रुझान थोड़ा ज़्यादा होता है। प्रैक्टिकल एजुकेशन से मतलब है एक जो हम कहते हैं स्किल बेस्ड एजुकेशन है, जिसको करने से हम जल्दी बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जल्दी पैसा कमा सकते हैं। तो उस प्रकार की चीज़ें यहाँ दिखी जाती है कि कहीं ना कहीं 5th हाउस का राहु डेफिनेटली ये तो देगा ही देगा इन लोगों में कि ये जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहते होंगे अपने जीवन में। तो ये कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, जो फॉर्मल एजुकेशन है, उससे अलग जाके कोशिश करते होंगे कि हम, या इनका रुझान कहीं ना कहीं किसी और तरह की एजुकेशन में हो सकता है जो कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रूप से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बेटर हो। अब अगर यहाँ राहु 5वें घर में है तो ये लोग शायद एक अपनी एक सपनों की दुनिया में खोए हुए प्रतीत हो सकते हैं, या कह सकते हैं कहीं ना कहीं इनका एक फैंटेसी वर्ल्ड होगा, शायद उस पर थोड़ा ज़्यादा जी रहे हों ये लोग। तो कहीं ना कहीं इनको उस फैंटेसी वाले वर्ल्ड से कहीं ना कहीं धरातल की तरफ मुख करना पड़ेगा अपना जीवन में किसी न किसी फेज़ पे। तो ध्यान रखें कि एक ज़्यादा स्वप्न लोक की तरफ अपने आप को ना मोड़ लें ये जातक। अब अगर यहाँ बैठता है 5वें घर में तो डेफिनेटली लोगों को कहीं ना कहीं, जब राहु बहुत लोअर एंड पे काम कर रहा है तो शायद ये लोग किसी को चीट कर ले, किसी को ठग ले, या जो हम कहते हैं जो फेक जो भी काम होते हैं, जैसे कि 5th हाउस में एजुकेशन से जोड़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ये वह लोगों को जो कहते हैं ना कि मैं आपको फॉरेन से आपको MBBS करा दूंगा, फॉरेन से आपको ये करवा दूंगा, वहाँ से ये डिग्री दिलवा दूंगा, शायद ये वाले लोग भी शायद 5th हाउस के राहु वाले लोग हो सकते हैं। हाँ, जब 5वें घर में राहु होता है तो कहीं ना कहीं इनकी जो सेल्फ एस्टीम है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये लोग अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, या हम कह सकते हैं कई बार ये ज़िद भी करते हैं, या अपनी बात को मनवा कर ही रहते हैं। इस प्रकार का भाव कहीं ना कहीं देखा जाता है, मनमानी करते हुए लोग देखे जा सकते हैं जब राहु। हाँ, अगर 5th हाउस में राहु है तो कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी देता है इन लोगों को कि कहीं ना कहीं ये लोग बहुत कीन ऑब्जर्वर होते हैं, या क्योंकि बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वर होते हैं। ये लोगों के अंदर झांक सकते हैं, लोगों को भाप भी सकते हैं कहीं ना कहीं, या मैं कहूँ कि जो इनमें एक हम कह सकते हैं कि रिसर्च वाले फील्ड में ये लोग बहुत अच्छे से करते हुए देखे जाते हैं। जब 5वें घर में राहु है तो 11th हाउस में जो केतु होगा वो किस प्रकार का रिजल्ट देगा उसकी हम बात करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि 11th हाउस से वो क्या सिग्निफाई करता है। 11th हाउस ये बताता है कि हम किस प्रकार से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हमारा सोशल सर्कल कितना है। जैसे जो 1st हाउस है कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअल मेंटल स्ट्रेंथ को दिखाता है, या जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जो 11th हाउस है कहीं ना कहीं वो ग्रुप कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है, सोशल सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं हमारे हम किस प्रकार से लोगों से इंटरेक्ट होंगे, हमारी प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, हमारे गेन्स को दिखाता है, हमारे प्रॉफिट्स को दिखाता है कहीं ना कहीं 11th हाउस जो है। अब 11th हाउस की बात होगी। अब हम बात करते हैं केतु क्या है। अब केतु कहीं ना कहीं जो है डिटैचमेंट को दिखाता है, और केतु को पास्ट लाइफ का प्लैनेट भी कहा जाता है, या हम कहें कि जो पास्ट लाइफ से जोड़कर दिखा जाता है केतु को। तो जो पार्ट जो एस्पेक्ट 11th हाउस सिग्निफाई कर रहा है, कहीं ना कहीं जो 11th हाउस में जब केतु बैठा है तो केतु पिछले जन्म में इन सब चीज़ों को जी चुका है, कि वो बहुत ज़्यादा सोशल था पिछले जन्म में, या मैं कहूँ कि बहुत सोशल गैदरिंग थी उसकी, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल था पिछले जन्म में। ये सब चीज़ें हम कह सकते हैं जब केतु 11th हाउस में है, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु जिस भी हाउस में बैठता है उस हाउस के जो भी एस्पेक्ट्स है, उस हाउस का जो भी रोल है हमारी लाइफ में, उसको कहीं ना कहीं, या नेगेटिव को कहीं ना कहीं उससे थोड़ा डिटैच कर ही देता है। हम बात करते हैं रिजल्ट्स की। एक और बात कि जब केतु 11वें घर में बैठा है तो शायद ये लोग वह होते हैं जो अपने जीवन की जो भी प्लानिंग है, जो भी इन्होंने टारगेट सेट कर रखा है, या जो भी प्लानिंग ये लोग कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, वो कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअली करते हैं, या मैं कहूँगी किसी से शेयर नहीं करते हैं। ये लोग अपने में ही प्लानिंग करते हैं, अपने में ही जो भी इनकी है चीज़ों को आगे कैसे आगे बढ़ना है, क्या सोचना है, क्या करना है, वो कहीं ना कहीं अपने में करते हुए देखे जा सकते हैं। अब हाँ, केतु जब 11th हाउस में तो ये डेफिनेटली से मैंने बताया कि कहीं ना कहीं 11th हाउस ये बताता है कि हम लोग कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हमारा सोशल सर्कल कितना है, हमारी ग्रुप इंडिविजुअलिटी कितनी है, ग्रुप कॉन्शियसनेस कितना है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं थोड़े सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं। ये बात समझना, सेल्फिश अलग शब्द है, मैं सेल्फ सेंटर्डनेस की बात कर रहा हूँ, सेल्फिश होने की बात नहीं कर रहा। तो ये लोग कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, कहीं ना कहीं ये ग्रुप में या ग्रुप्स में कहीं ना कहीं कम इन्वॉल्व होते हुए देखे जा सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सोशलाइज होने में दिक्कत हो सकती है, या ये लोग नहीं चाहते कि ये ज़्यादा बहुत गैदरिंग में जाए या ज़्यादा बहुत सोशलाइज हो। तो इस प्रकार का नेचर इन लोगों का देखा जा सकता है। अब पर एक और बात है कि केतु कहीं ना कहीं जितने भी बाकी घरों में बैठता है तो वहाँ कहीं ना कहीं केतु वेल्थ को सपोर्ट नहीं करता, या कहीं ना कहीं केतु मटेरियलिज्म को सपोर्ट नहीं करता। पर डेफिनेटली जब केतु 11th हाउस में है तो केतु यहाँ पर
शनि के हाउस में, 11th हाउस को कहीं ना कहीं हम कालपुरुष की कुंडली में शनि देव के हाउस से जोड़कर देखते हैं। तो केतु कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़रूर वेल्थ को सपोर्ट करता है। तो जब यहाँ पर केतु 11th हाउस में बैठा है तो वेल्थ के लिए अच्छा है। ये लोग डेफिनेटली अपने जीवन में पैसा कमाते हैं, इनकी इच्छाएँ पूरी भी होती है, पर एट द एंड या मैं कहूँगी सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ है, जब उस दौरान ये लोग कहीं ना कहीं चैरिटी करते हुए देखे जाते हैं। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट देखे हैं मैंने, जो NGOs के ओनर्स हैं या जो NGO संचालक हैं, उनकी कुंडली में ये वाला जो कॉम्बिनेशन, ये वाला नोडल एक्सिस देखा जाता है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो बिल गेट्स है, उनकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं ये नोडल एक्सिस है। तो यहाँ पर जैसे बिल गेट्स ने बहुत पैसा कमाया, फिर वो चैरिटी में भी इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की अपनी लाइफ में जो इच्छाएं वो पूरी होती है विद रिस्पेक्ट टू वेल्थ। और एट द एंड या सेकंड हाफ में या लाइफ में जब ये लोग वी कैन से कि ओल्डर एज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये लोग कहीं ना कहीं चैरिटी करते हुए भी देखे जा सकते हैं। हाँ, ये भी डेफिनेट बात है कि केतु यहाँ पे कहीं ना कहीं का जो सेकंड हाफ है लाइफ का, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा बना देगा फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में। एक और कि इस कॉम्बिनेशन में बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन है वहाँ कहीं ना कहीं जो आपके एक ग्रैंड पेरेंट्स या तो मदर साइड के या फादर साइड के, वो आपके सपोर्ट में देखे जा सकते हैं। परंतु यहाँ इस कॉम्बिनेशन में, इस नोडल एक्सिस में जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स चाहे वो मदर साइड के हों चाहे फादर साइड के हों, वो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करते हुए देखे जा सकता है। अब वो सपोर्ट किसी भी तरीका हो सकता है, इमोशनल सपोर्ट भी हो सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकता है, और भी जो भी तरीके, जो भी एस्पेक्ट देखे जाते हैं सपोर्टिव नेचर, किस प्रकार से ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए सपोर्ट करते हैं, वो सारे एस्पेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ देखे जा सकते हैं। इनडायरेक्टली इन शॉर्ट कहीं ना कहीं ग्रैंड पेरेंट्स इन लोगों के लिए सपोर्टिव होते ही होते हैं। हाँ, 11वें घर का केतु आपको कहीं ना कहीं ऑकल्ट साइंस में, एस्ट्रोलॉजी में, सीक्रेट नॉलेज की तरफ आपका कहीं ना कहीं रुझान बढ़ा ही देगा, ये ज़रूर देखा जाता है। हाँ, एक और चीज़ है कि अब 5th हाउस में कहीं ना कहीं जो राहु बैठे हैं वो चाहते हैं कि पैसा जल्दी कमाया जाए, और केतु ठीक उसकी ऑपोजिट एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये लोग पैसा कमाते हैं, बट फिर कहीं ना कहीं ये दिक्कत है कि ये लोग उस फंड को मैनेज नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं, या हम कह सकते हैं कि पैसा कमाते हैं और फिर कहीं थोड़ा खर्च हो जाता है या कहीं ना कहीं डिस्पर्स होता हुआ देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को थोड़ा ये दिक्कत आती है लाइफ में कि जो भी उनके पास फंड है, जो भी पैसा है, थोड़ा उसको मैनेज करने में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब बात करें कि अब 11वें घर में हमने कहा कि कहीं 11वां घर हमारे सोशल सर्कल को दिखाता है, हम लोगों से कितना इंटरेक्ट करते हैं, कितना इंटरेक्ट नहीं करते, उसको दिखाता है। तो जब 11वें घर में केतु, तो कहीं ना कहीं मान के चलो कि इन लोगों के जो ट्रू फ्रेंड्स हैं वो ना के बराबर होंगे, या हो सकता है कि लाइफ के अलग अलग फेज में फ्रेंड्स बने हों, पर जो एक हम कहते हैं ना कि मेरी किसी से 10 साल की दोस्ती है, 12 साल की दोस्ती है, वो मेरा 8th क्लास से फ्रेंड है, वो मेरा 10th क्लास से फ्रेंड है, वो मेरा 4th क्लास से फ्रेंड है, तो इस प्रकार के दोस्त कहीं ना कहीं इन लोगों के ना के बराबर देखे जाते हैं। या मैं इन शॉर्ट कहूँ तो कहीं ना कहीं इनके जो ट्रू फ्रेंड्स हैं वो थोड़े विद द टाइम कहीं ना कहीं इनसे बिछड़ जाते हैं, इनसे कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इन लोगों के दोस्त नहीं होते हैं, बहुत दोस्त होंगे तो भी कहीं ना कहीं बहुत कम फ्रेंड्स या जो क्लोज फ्रेंड है वो ना के बराबर हो सकते हैं जब केतु 11वें घर में बैठे हैं। अब 11वें घर से जब केतु अपनी दृष्टि डालेगा तो जो मैरिज एस्पेक्ट है या जो मैरिज हाउस है, जब उस पर दृष्टि पड़ती केतु देव की, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर देखा जाता है कि इन लोगों का जो भी लाइफ पार्टनर होगा उनके साथ थोड़े बहुत इनके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, या जो अंडरस्टैंडिंग गैप है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, देखा जाता है जब 11वें घर में केतु हो। हाँ, एक और थोड़ी दिक्कत हो सकती है इन लोगों की, जो भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें शायद इन लोगों को थोड़ा कम शेयर मिले जब 11th हाउस में केतु बैठे हों। हाँ, डेफिनेटली यहाँ जब केतु बैठेगा तो हो सकता है ये लोग ग्रुप गैदरिंग में ना जाएं, या बड़ी बड़ी जो हम कहते हैं, जिन्हें कहते हैं कि कलेक्टिव गैदरिंग जो होती है, शायद उसमें लोग पार्टिसिपेट करते हुए ना देखे जाएं। तो इस प्रकार की चीज़ें हम देख सकते हैं जब 11th हाउस में केतु हो और 5th हाउस में राहु बैठा हो किसी भी नेटिव के, तो ये सब बातें हो सकती है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर पुश कर दें। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।